देखिए, ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो ना तो मैं राजनीतिक पहलू से बना रहा हूँ और ना ही मैं इसमें कोई राजनीति की बात करना चाहता, लेकिन हाँ, इस वीडियो की महत्ता को बनाए रहने के लिए राजनीति का मैं सहारा जरूर लूँगा। और सहारा कुछ नहीं लूँगा, सहारा लूँगा इसका कि देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होते, इसमें नेता बहुत बड़े बड़े चीज़ें जनता के सामने रखते हैं। कोई कहता है खटाखट पैसा आने लगेगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सोचता नहीं है ये पैसा आएगा कहाँ से। ये पैसा तो टैक्स पेयर्स की जेब से आता है ना भाई। आपके पिताजी की कोई संपत्ति नहीं है ना जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करोगे। और बाकायदा आप मतलब ऐसी चीज़ें कर देते हो, उन्हें लिखित प्रमाण पत्र दे देते हो अपने साइन करते हुए। खैर वो तो अलग विषय है, मुद्दा अलग है। चुनाव आयोग देखेगा उसको, संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं देखेंगी उसको। लेकिन इस तरह से देश चलता नहीं है। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन संपत्ति का करना तो समाज को जो है बर्बाद करने के बराबर है। पहली बात, अगर मेरी संपत्ति रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगी तो मैं कमाऊंगा क्यों आपके लिए? आपके लिए क्यों कमाऊंगा? और दूसरा, अगर मेरी संपत्ति है भी, जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, किसी दूसरे को दे दिया, तो वो निठल्ला हो जाएगा। वो कहेगा मुझे तो ऐसी मिल जानी है यार, मैं क्यों करूं? तो इससे देश काफी पीछे चला जाएगा। अब आप कुछ जापान से सीखिए। जापान से बहुत सी चीजें हैं सीखने की। जापान में कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है। न मुफ्त रसोई, न मुफ्त गैस, न मुफ्त बिजली, न मुफ्त राशन। उनका आदर्श वाक्य क्या है मालूम है? जो आपको चाहिए उसके लिए आप काम करिए या उसके बिना रहिए। तो 5 चीजें हैं। मैं 5 चीजें बताऊंगा आपको। आपने पढ़ी होंगी ये कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी अब तमन्ना ये है कि ये भारत में भी लागू होना चाहिए। जैसे आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, एक व्यक्ति को बिना काम किए जो मिलता है, दूसरे व्यक्ति को उसके लिए काम करना पड़ता है और उसे अपने इस किए गए काम के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तीसरा, दुनिया की कोई भी सरकार मुफ्त में अपने नागरिक को ऐसा कुछ भी नहीं दे सकती जो सरकार पहले किसी और नागरिक से ले ना ले। चौथी, आप धन को विभाजित करके उसे गुणा नहीं कर सकते। पांचवी और सबसे अच्छी चीज, जब आप आधे लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा, उसके लिए कभी भी काम नहीं करेंगे और मुफ्त के माल को देने के लिए जो अन्य नागरिक काम कर रहे हैं, हम भी हतोत्साहित होंगे। उनके द्वारा काम किए जाने पर उनका फल उन्हें न मिलकर उनके बेकार के निठल्लों को मिल रहा है जो काम ही नहीं कर रहे हैं। और सरकारी योजनाओं में से मुफ्त में माल प्राप्त करने की चाह रखते हैं। यह किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए अंत की शुरुआत है। अच्छे नागरिकों को इस उन्माद को रोकना चाहिए। आज इस होड़ में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और मैं कहता हूं दूध की धुली कोई भी पार्टी नहीं है। बीजेपी ने भी नहीं है, अछूती नहीं है, वो भी लोग आपने वादे देती है। तो मेरे कहना का मतलब यह है, इसका अंत होना चाहिए। और मेरी इस कही हुई बात को जन जन तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करिएगा।
तक एक वर्ग इकट्ठा हो जो देश को सही दिशा दे सके। 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री दे रहे हो। 80 करोड़ लोग मतलब कितने लोग होते हैं? 16 करोड़ परिवार लगभग इनको राशन फ्री दे रहे हो। क्या इससे देश की भलाई है? क्या देश को गरीब नहीं बनाया जा रहा है इसके जरिए? क्या सरकारी संसाधनों को इसमें जो है लुटाया नहीं जा रहा है? अरे वो गरीब काम ही नहीं करेंगे यार। मैंने बहुत जगह देखा है कि राशन मिलने लगा था जब दुगना दुगना, तो लोग राशन बेच के दारू पी आते थे और दारू पी के फिर घर में बवाल करते थे। पत्नी कुछ कहती थी तो उसको मारपीट करते थे। इससे मतलब कितनी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, इस पे भी नजर डालिए आप। तो ये एक है सब्जेक्ट है जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, मैंने पहुंचा दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।